अब हम आ गए हैं गिरिराज गोवर्धन जी में। जैसे कि आप सबने हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा, इस व्लॉग के ये पार्ट 3 है और इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। अब हमें गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में, जहाँ पर हम आ गए हैं दान घाटी मंदिर में। ये है हमारे सामने दान घाटी मंदिर, ये हमारी मासी और नानी। और देखिए, दर्शन कीजिए और हमारे साथ बोलिए गिरिराज गोवर्धन की जय। एक और राज की बात बता दूं, अब मैं आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में ही, वैसे तो मैं आपको एंड में बताता, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये जो गोवर्धन गिरिराज है ना, ये और कोई नहीं है प्यारे, ये साक्षात महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भमम भवानी सहित्वम नमामि। ये स्वयं हमारे त्रिपुरेश्वर महादेव हैं और कोई और नहीं है प्यारे। क्यों? क्योंकि विष्णु के आराध्य कौन है? शंकर, और शंकर के आराध्य कौन है? विष्णु। तो भैया इसी प्रकार कृष्ण जी किसके अवतार? विष्णु जी के अवतार कहे गए। और शिव की उन्होंने अपने विष्णु अवतार में पूजा की। क्यों? हर बार उन्होंने पूजा की है। राम बने तो रामेश्वर में, और कृष्ण बने तो गिरिराज गोवर्धन में शुरू से ही पूजा में लग गए महादेव की। ये है रसिकता। और कई लोग कहते हैं ये तो कृष्ण हैं। अब ये बताओ, एक पूजक स्वयं अपना कैसे अब अपनी पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान भी अपनी इस मर्यादा का पालन करते हुए हम सबको बताते हैं कि प्यारे, मैं भी अपनी पूजा स्वयं नहीं कर सकता, मैं भी अपनी पूजा नहीं करता। और किसकी पूजा करता हूँ? महादेव की, महाकाल की। तो प्यारे, इसीलिए ये महादेव ही हैं। और बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और बाकी आप जैसा अपना भाव रखें, वैसा ही आपको अनुभव होगा, वैसा ही आपको दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तत्व एक ही है, प्रकाशित अन्य रूपों में हो रहा है। और ये दर्शन कीजिए गिरी नंदिनी माता जी के। अब बताइए, मैंने सही बोला था ना? यहाँ पर माता जी हैं तो साक्षात शिव भी यहाँ विराजित होंगे। और यहाँ पर तो शिवलिंग है ही सामने, परंतु यहाँ पर जो गिरिराज जी हैं वो स्वयं शिव हैं। आइए प्यारे, अब माता को हम योनि मुद्रा से प्रणाम करते हैं। और को जो भी लोग नहीं जानते हैं ये योनि मुद्रा, वो अवश्य करें। ये मुद्रा, अगर हम शाक्त हैं तो हमारा इस मुद्रा को करना परम कर्तव्य है, क्योंकि शाक्तों का तो धन है ये प्यारे। क्यों? क्योंकि हमारी आराध्य, हमारी जगदम्बा, हमारी आद्या शक्ति काली कल्याणी इसे देख करके खुश होती हैं। और ये अनुपम शक्ति आपको प्रदान करता है, आपके माइंड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और मैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स बताऊं, जितने बेनिफिट्स बताऊं उतने कम हैं, पर ज़रूरत है कि आप इसको निरंतर करें और लगभग हर जगह ही करें। क्योंकि जहां पर आपको देवी जी का देवालय दिख जाए, ये मुद्रा माँ को दिखा करके ही करनी चाहिए। और बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह शक्ति विराजित है, ऐसा कोई कण नहीं है। क्योंकि जगदम्बा बोलती है सर्वम कलविदम मेवाहम, है कि नान्य दस्ति सनातनम। तो भैया इसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन के पावन दर्शन कीजिए। और इस समय हम लोगों का में से एक लोग चला गया था यहाँ पर सदगुरुदेव श्री बाबा जी के यहाँ टोकन लेने। और वो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन गया था, कैसे गया था। तो मतलब एक लोग चला गया था, तो उसने मेरा टोकन भी ले लिया। 1+ वाला टोकन मिलता है ना, एक जने के साथ एक जना। तो ऐसे मैं क्या अब मैं ही चला गया था उधर एक जने का टोकन लेने। मतलब मुझे टोकन तो मिला था, पर मैंने बोला मेरे साथ एक जन है, तो मुझे लगा मुझे ही टोकन मिला है, लेकिन नहीं, मुझको एक जने का और टोकन मिल गया था। जैसे कि अभी आपने सुबह देखा था ना, हम सदगुरुदेव वहां पर गए थे गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, तो अभी हैं, लेकिन उससे पूर्व हम वहां गए थे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो वहां से नदी से अमरी जाते समय हमने वहां पर टोकन ले ही लिया था। और टोकन लेने के बाद अब हमने भ्रमण किया था, और टोकन केवल मुझे ही मिल पाया था। बहुत ही खुशी की बात थी ये तो। और फिर हम टोकन लेकर के, मुझे एकांतिक दर्शन का टोकन मिला है सदगुरुदेव प्रेमानंद जी के वहाँ का। तो फिर देखो भैया, जो हम लोग टैक्सी करके गए थे ना, उन लोगों को हमने तो भेज दिया घर पर।
ठीक है, वो तो गए आगरा और हम लोग उन लोगों को गिरिराज वाले गोवर्धन चौराहे पर ही छोड़ करके हम आ गए वृंदावन की ओर। और मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना, और मतलब माँ, ये मेरी मासी है ना, ये आ नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मैंने तो बहुत फोर्स किया कि मासी आप चलोगी चलोगी, नहीं चलेंगी। तो फिर इन्होंने मना किया, तो फिर मैंने अपने इस वाले भाई कृष्णा को बुलवा लिया, क्योंकि अब एक जने का और टोकन है तो भैया बाबा जी के दर्शन कोई मामूली बात है क्या। तो भैया इसीलिए हमने उनको बुला लिया भैया को। और मौसी भी हमारी को, मौसी को भी इतनी उत्कंठा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है। तो भैया मौसी भी टैक्सी में से जैसे टैक्सी आके चली गई थी, लेकिन फिर मौसी ने बजाया कि भैया मुझे उतार के जाओ। फिर मामा वगैरह इन्होंने सबने मासी को उतार दिया और बोले कि आप लोग जाओ दर्शन करके आ जाना। अब हम लोग देखो, हम लोगों ने रूम ले चुके हैं। रूम का मैंने वीडियो नहीं बनाया, और रूम ले ही चुके हैं और अपना सारा जो भी बैग्स वगैरह थे वो सब रख दिए हैं। और आप समझ सकते हो ना थकावट की कितनी थकावट हो रही होगी मुझे, इतने पैर दर्द कर रहे हैं। और उसके तत्पश्चात भी ये लड़का हमको इस्कॉन टेम्पल से हमको पैदल इस्कॉन टेम्पल से नहीं, इस्कॉन टेम्पल से, प्रेम मंदिर से नहीं, प्रेम मंदिर तो पहले पड़ जाता है। इस्कॉन टेम्पल से हमको सीधा पैदल राधा केली कुंज लेके गया। राधा केली कुंज पर हमने बाहर प्रणाम किया, प्रणाम करके हम चले गए बड़े महाराज जी की कुटिया पर। ये देखो, ये मैं बता दूं ये कब का व्लॉग है, ये है शरद पूर्णिमा का व्लॉग, शरद पूर्णिमा वाले दिन का। और देखो बाबा महाराज की कुटिया पर देखो किस प्रकार से दीप प्रज्वलित हो रहे थे, बड़ा आनंद हो रहा था। और एक अद्भुत ही शोभा, एक ऐसा लग रहा था हाँ क्या इस शोभा का वर्णन करें। और देखो कितनी सुंदर रंगोली उधर बनी हुई है। ये लड़का जहाँ, मतलब ये कृष्णा जा रहा है जहाँ पर, लड़का नहीं है मेरा भाई है बढ़िया वाला। और मैं फिर यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित किए, मतलब मैंने नहीं किए, सॉरी मैंने नहीं किए। यहाँ पे तो पहले के दीप प्रज्वलित थे, तो मैं अपनी कोई ना कोई थोड़ी रंगोली बनाने लगा। जो पुष्प फालतू पड़े थे ना, उन पुष्पों को लेकर के मैंने रंगोली बना दी वो दीप के अगल बगल। भाई मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे पहले से ही सारी डेकोरेशन थी। और अभी मैं रंगोली के पास बैठ जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रंगोली मैंने बनाई है, नहीं भाई, रंगोली महाराज जी के साधकों ने, महाराज जी के शिष्य परिकर ने ही बनाई है यहाँ पर, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये रंगोली पहले से ही यहाँ पर विराजमान थी। और ये देखो मैंने यहाँ पर लिया, मासी से कहा कि मासी प्लीज़ फोटो ले लो, वीडियो ले लो। क्योंकि पता नहीं अगले क्षण कैसा हो, हम वृंदावन आ पाएँ या कहीं भी हमारी, जैसे अब हम शाक्त है तो अपनी जगदम्बा के किसी स्थान पर जा पाए, नहीं जा पाए। है तो वैसे ये भी जगदम्बा का ही स्थान, क्यों? क्योंकि कृष्ण ही काली है। तो भैया जब कृष्ण ही काली है तो हमारी जगदम्बा के चरण रज इस धरती पर पड़े हैं, तो भैया ये तो परम शाक्तों की भूमि है। यहाँ पर विराजमान शक्तिपीठ है माँ कात्यायनी जी का। तो ये देखो ये रंगोली है ना, अब यहाँ से थोड़े फूल निकल रहे होंगे तो मैं इन फूलों को लगाने लग जाऊंगा। और फिर मैं मौसी से बोलूँगा मौसी ये भी वीडियो बना दो ना कि कितनी सुंदर रंगोली है। और मैंने बोला साथ में मुझको भी कैप्चर कर लेना तो अच्छा लगेगा फोटो में, है ना। तो ये मैंने केवल पोज करे हैं, ठीक है ना, ऐसा मत समझ नहीं रंगोली मैंने बनाई है, नहीं भाई मैंने नहीं बनाई। और ये रंगोली कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये थी बड़े महाराज जी की कुटिया। और बड़े महाराज जी की कुटिया से अब हम जा रहे हैं सीधा श्री पावन यमुना जी के तट पर, जहाँ पर हमारे कृष्ण जी रास रचाते थे। और शरद पूर्णिमा है, तो भैया शरद पूर्णिमा के दिन ये देखो दर्शन कीजिए शरद पूर्णिमा के चंद्र का। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे ये कृष्णा जी क्या करेंगे, हमको चतुरासी जी के पदों का श्रवण कराएंगे अपनी मधुर भाववाणी में, जिसको सुनकर के हमें बहुत आह्लाद होगा। और यहाँ से फिर इन लोगों ने हमें पैदल भगवाया, पैदल यानी वृंदावन की थोड़ी सी परिक्रमा भी हो गई। और साथ में मेरे पैरों की चटनी भी बन गई, क्योंकि इतने पैर दर्द कर रहे थे सुबह से, मैं भागी भाग। तो समझ रहे हो ना कितने मेरे पैर दर्द कर रहे होंगे। पैर दर्द कर रहे हैं इतने कि फिर मैंने बोला जल्दी आ जाओ यमुना जी। और फिर मैं कह करके भाग पड़ा यमुना जी की ओर इस आनंद का, क्योंकि वृंदावन में रात्रि में कोई ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था। हाँ एक दो लोग तो निकलते ही हैं, जा ही रहे थे, परंतु इस आनंद का मैं क्या बताऊं। पता है यहाँ पर हमको कितने बज रहे थे, 12 बजे हम यमुना जी पर, 1 बजे हम यमुना जी पर बैठ करके वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चतुरासी जी का पाठ। चतुरासी जी हमको श्रवण करा रहे थे कृष्णा जी। और तत्पश्चात क्या होता है ये कि हम तो यमुना जी के किनारे पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन जब तक देखते हैं कि गौ माता यहाँ पर कचरा खा रही है, ये देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इतना दुख कि वृंदावन धाम में भी गौ माता कचरा खा रही है।
ब्रजवासियों क्या कर रहे हो आप? ब्रजवासियों, वृंदावन वासियों क्या है? आप केवल बोलने के लिए नहीं हो, आपका कर्तव्य भी है प्यारे। ये देखो प्यारे, आपको गौ माता के यहाँ पर कचरा ऐसे बाहर में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौ माताएं भी हैं और ये वृंदावन धाम भी है। और वैसे भी अगर आप एक ह्यूमैनिटी देखें तो आपको ऐसे बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है प्यारे, आप इसमें सुधार करना अगर कोई वृंदावन वासी देख रहा हो। और ये था हमारा यमुना जी का पावन तीर, जहाँ पर हमने एक नाव का आश्रय लिया। उस नाव में बैठ कर के ही हमने यमुना जी के पावन पदों का श्रवण किया। और फिर हमारे कृष्णा जी हमको पदों का अर्थ समझाने लगे। और इनकी गायन विद्या इतनी अच्छी नहीं है तो ये हमसे बोलने लगे तुम गाओ और हम श्रवण कराएंगे। फिर हमको पुरी के शंकराचार्य जी का दर्शन हो जाता है और हम दंडवत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो साक्षात हो या अप्रकट में, दर्शन तो दर्शन है। इसके साथ अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड। अब हम 2 बजे ये बाबा के सामने है, त्रिकेली कुंज के सामने ही ये चाय वाले भैया है, यहाँ से हमने पी चाय। और हम उन क्षणों को याद कर रहे थे कि काश यही पल होते थे जब हम चाय पीते थे और महाराज जी 2 बजते ही आ जाते थे। लेकिन आज हम 2 बजे ऐसे ही खाली बैठे हैं और पदयात्रा का बस स्मरण कर रहे थे, पदयात्रा नहीं हुई। और अगला व्लॉग जो हम बाबा जी के यहाँ पर जाएंगे, बाबा जी के यहाँ पर जाने वाला व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।